बेसिकली जब हम फ्रीडम की बात करते हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि पार्टी करना, घूमना, नाइट आउट करना, ड्रिंक करना, अल्कोहल होना, मन का खाना खाना, ये फ्रीडम होता है। बट एक्चुअली अगर हम इसको और डीपली देखें, अगर तुम आज अल्कोहल लेते हो, फिर सोचते हो कि यार रेगुलर बेसिस स्टार्टिंग में हो सकता ना हो पाए, समय के साथ में प्रैक्टिस हो जाए आपके शरीर को, तो आपका शरीर भी अल्कोहल एक्सेप्ट करने लगेगा, है ना? तो क्या होगा समय के साथ, एक टाइम बाद आपकी बॉडी को उस चीज़ की, जो आप फ्रीडम के नाम पे उस चीज़ को ले रहे हो, एक टाइम बाद आपकी बॉडी को उसकी लग जाएगी हैबिट लग गई, तो ये फ्रीडम है या एनस्लेवरी है? इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सर्टेन टाइम तक वो हैबिट रहती है, फिर वो एडिक्शन भी बन जाता है। एडिक्शन मतलब एनस्लेवरी, मतलब आप उसको अब छोड़ भी नहीं सकते। एग्जैक्टली, आप उसके गुलाम बन जाते हो, है ना? तो आप जिन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो वो आपको किसी इस डायरेक्शन में लेकर के जाती हैं कि वहाँ पर आपका, कह सकते हैं हम, कल्याण होगा या फिर कल्याण होगा, है ना? तो आपको समझना है इन चीज़ों को कि फ्रीडम एक्चुअल में क्या होती है। अब हम आपको दूसरी चीज़ पूछते हैं, आपको कोई भी व्यक्ति, अगर मान लो आपका रंग सांवला है, आपको कोई सांवला कहे कि तुम गोरे नहीं हो, तुम सांवले हो, रंग को लेकर के बोले, ठीक है, आपको ख़राब लगता है, बुरा लगता है। कल के दिन एक समय बाद आपको उस बात से फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया। आप इग्नोर नहीं कर रहे हो उस बात को, अवॉइड नहीं कर रहे हो, आपने प्रॉपरली उसको लेट गो कर दिया है। तो फिर आप बताएं, फ्रीडम हुई या एनस्लेवरी हुई? फ्रीडम हुई, क्योंकि आप जिस चीज़ से पहले परेशान होते थे, आज उस चीज़ को लेकर के आप एकदम सॉर्टेड हो कि यार ठीक है, लेट इट बी। अगर किसी ने सांवला बोला तो हाँ मैं सांवला हूँ, तो मुझे बोल रहे हैं। पर यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का नुकसान है तो वो उन लोगों का है, उस सोशल सर्कल कह लो, चाहे उस समाज का कह लो, जिसका असल में नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो रंग के बेसिस पर भेदभाव। खैर रेसिज्म एक अलग टॉपिक है अपने आप में, पर ये उदाहरण के लिए मैंने बताया कि एक तरफ फ्रीडम होती है, एक तरफ एनस्लेवरी होती है। आपके पास हमेशा लाइफ में चॉइसेस होती हैं, जब भी आप लाइफ में मूव ऑन करते हैं, फॉरवर्ड जाते हैं लाइफ में, या आप किसी भी सिचुएशन का अपनी फ्रीडम के लिए इस्तेमाल कर लें, या आप एनस्लेव हो जाएं किसी भी चीज़ को लेकर के। अगर आप एनस्लेव्ड होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, है ना, आपको एडिक्शन डजेंट मैटर, हैबिट बोल लो। हैबिट के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि मान लो मैं बैठ की बात कर रहा हूँ, कई लोग होते हैं जिनका दिमाग ही नहीं चलता अगर वो ऐसे ना बैठें तो। कई लोग होते हैं अगर वो ऐसे ना बैठें तो उनको अनकंफर्टेबल लगता है। कई लोग होते हैं जो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होके नहीं बैठ रहे हैं तो उनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। मतलब ये क्या है, ये बैठना उनकी एक तरीके से हैबिट हो गई है, ये उनकी एनस्लेवरी है। जब तक वो अपने आप में एक सर्टेन ईज़ में नहीं आ जाते हैं और प्रॉपर तरीके से किसी भी स्टेट में बैठ नहीं पाते हैं, तो ये एक एनस्लेवरी हुई। ये भी एक तरीके एनस्लेवरी है। फ्रीडम नहीं है कि आपकी बॉडी एकदम फ्री नहीं है, इसी तरीके से माइंड भी फ्री होता है चीज़ों से। लोग कैसा सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इन चीज़ों से छुटकारा पाना कैसे चाहिए, आप ये भी पूछेंगे, सोचते होंगे, आता है ना दिमाग में। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सिद्ध नहीं हूँ किसी भी चीज़ में, मेरे खुद के एनस्लेवमेंट्स हैं। बस हमको कंटिन्यूसली हमारी लाइफ में एक मोटिव रखना चाहिए कि जो हम आज हैं और जो हम कल होंगे वो हमारे आज से बेहतर होना चाहिए। वेरी मच पॉसिबल कि कल हम गिरें, हमें डाउनफॉल मिले, बट वो डाउनफॉल हमारे लिए सीख होना चाहिए कि वो हमें परसों के दिन उठाए। Isn't it? राइट, है ना? तो हमको बस इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपको लाइफ में जो आपकी चॉइसेस हैं, जो आप चॉइसेस लेते हैं लाइफ में, आपके जो चुनाव रहते हैं, वो आपको एनस्लेव करते हैं, वो आपको फ्री करते हैं। एक्चुअली ये चीज़ लॉन्ग टर्म में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो, जैसे आपने बोला चॉइस का, तो ये आप एक देख सकते हैं फ्यूचर में कि आप क्या देख रहे हैं, फ्रीडम देख रहे हैं या एनस्लेवरी देख रहे हैं। उस बेस पे अगर आप डिसीजन लेते हैं, मतलब यही है ना कि अगर एक डिग्री भी आपका अगर एंगल गलत हुआ तो पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो आप जहाँ पहुँच रहे हैं वो पूरा आपका पर्पस ही बदल जाता है ना। आपके पास कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए, कुछ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए लाइफ में जो आपको दौड़ाए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप रिजेक्शन बियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास अगर कोई कारण नहीं है तो आप
गिव अप कर देंगे। रिजेक्शन किस सेंस में? रिजेक्शन मतलब जैसे आपने कोई काम चालू किया है ना, कोई भी करियर से रिलेटेड, चाहे वो रिलेशनशिप हो, है ना, अगर आप स्ट्रांगली आप उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हो या आपने उसको एक रीज़न नहीं बनाया है, तो क्या होगा अगर कुछ भी रिजेक्शन आए या फेलियर आया तो आप क्विट कर दोगे। क्योंकि अगर सर्टेन लेवल तक आपका अगर वो स्ट्रांग नहीं है पर्पस, तो वो आप उस तक अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप सोसाइटी से कुछ अलग करने का सोचते हो, चाहे वो करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, है ना, तो कहीं ना कहीं आपको पत्थर मारेंगे लोग, कुछ ना कुछ बोलेंगे। अच्छा, अभी जैसे आपने पर्पस की बात करी, ठीक है जी, कि हमारे लाइफ में पर्पस कब आता है कि यार हमने देखा है हमारे पापा जो हैं यार ये बहुत अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इनकी सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है, तो यार हम भी सरकारी नौकर बन जा रहे हैं, है ना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है यार कि वो फिल्म स्टार बहुत अच्छा है तो हम मूवी में चले जा रहे हैं। आपके पर्पस किस डेफिनेट को लेकर के डिसाइड हो रहे हैं, राइट, ये भी आपको देखना ज़रूरी है, बिल्कुल, है ना। तो रिजेक्शन होना ना होना, मेरा तो सीधा सा मानना ये है कि अगर आप कोई चीज़ लाइफ में कर रहे हो, वो चीज़ आप कभी छोड़ते ही नहीं अगर वो वाकई में आप करना चाहते हैं। बिल्कुल।